Hello student, today we will solve the CDP question CTET 2023. Let's start now. Dysgraphia. What is dysgraphia? Dysgraphia एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. Dysgraphia is a neurological disorder characterized by troubles in forming letters and shapes. प्रतिभावान बच्चों को सेकंड क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? त्वरण गतिवर्धन. एक्लीरेशन कहलाता है. अप्रोच टू एजुकेटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नॉन एज द एक्लीरेशन. शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं की अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें. विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं, विविधता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए. टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड द इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करिकुलम अडप्टेशन incorporate diverse perspectives, examine their own implicit bias. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. शेषावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं कैसी होती हैं? शेषावस्था में समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं, परवाएं, उनकी फैमिली परवा वो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं. जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो स्कूल जाने लगता है तो उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है तो वो भी महत्वपूर्ण है. और प्राइमरी क्लास में शेषावस्था में जब बच्चा घर में अपनी फैमिली के बीच में रहता है तो परिवार उसकी प्राथमिक सोशल एजेंसी है. लेव-वाइगोस्की के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को बनाता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स. लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? पारंपरिक स्तर. एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोल्बर्ग मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज इज द कन्वेंशनल लेवल. निम्नलिखित स्टेटमेंट कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. अभिकथन. शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है. यस. सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है. बच्चा जैसे ही अपने समाज के संपर्क में आता है, अपने दोस्तों के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में, तो उससे बच्चा सीखता है. तो सीखने और विकास का उससे विकास भी होता है का एक प्रमुख घटक है. हाँ, तो ए और आर दोनों सही हैं. आर ए की सही व्याख्या करता है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अभिकथन असर्शन ए. Interaction with more knowledgeable others such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and the skills. Reasons are social interaction is a key component of learning and development. जब बच्चा अपने क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शन जैसे ही वो समाज के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस लर्निंग करने लगता है और उसका डेवलपमेंट भी होने लगता है, विकास भी होने लगता है. और बच्चा जैसे ही अपने साथियों के, अपने टीचर्स के, मोर नॉलेजेबल अदर जो उससे ज़्यादा अधिक जानकारी रखते हैं उनके संपर्क में आता है तो उसकी लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होने लगती है, उसका डेवलपमेंट होने लगता है. तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं. ए आर दोनों सही हैं. आर ए की सही व्याख्या है. अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है. व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग. हमें बच्चों की विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना ये ठीक नहीं है. विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, नो, हमें बच्चों को ग्रेड नहीं देना चाहिए. क्लासीफाइड नहीं करना चाहिए. उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमी सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. हमें बच्चों को क्लासीफाइड नहीं करना है कि ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ये लो स्टूडेंट्स हैं, नो.
किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? अकॉर्डिंग टू सीटेट 7 ईयर एट विच एज कैन children engage in word play and likes jokes and riddles that involve say play on words? 7 year केवल गिलिंग केरल केरल गिलिगन ने कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। केरल गिलिगन हैज़ critiqued Colver's theory of moral development from a feminist perspectives. जीन प्याजे 11 क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संख्यात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है सेंट्रेशन, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। केंद्रीयन one of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is the centration, which refer to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect other centration. क्वेश्चन नंबर 12 प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होनी चाहिए? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि आपकी स्थिर है अकॉर्डिंग टू सीटेट। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ इज ए स्टडी एंड थिंकिंग इज समवॉट ईगोसेंट्रिक एंड while in middle childhood growth slows and thinking is the logicals. क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगतिक कौशल है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगतिक कौशल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल्स? तैरना, स्विमिंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल्स। भौतिक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द cephalocaudal top down and proximodistals inner to outer principles of development. हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतर्वैयक्तिक और मूर्तिकार के पास द्विस्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ए फिलोसोफर हैज़ द इंटरपर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द स्क्यूल्प्टर हैज़ मोर द स्पेशियल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक मूर्तिकार के पास स्पेशियल बुद्धि होती है। एक्सपेरिमेंटल अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन द आलोचनात्मक प्रतिबंधन के महत्व पर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा प्रभावी तरीका है? बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को सीख जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएं, तो इस स्किल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा एक इफेक्टिव वे है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना है। Which of the following is an effective methods to enhance problem solving skill in children? Giving them opportunity to brainstorm and make initiative guesses. हमें बच्चों को अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारिता संलग्नता हो। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को इंटरनली मोटिवेट करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करते हैं? सीखने के लिए इंटरनली मोटिवेट होते हैं, सक्षम होते हैं सीखने में। शिक्षकों को सार्थक इन्वायरमेंट देना चाहिए, मीनिंगफुल इन्वायरमेंट देना चाहिए, जिससे सभी बच्चों के सक्रिय भागीदारिता संलग्नता हो। हमें बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना चाहिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन ए, टीचर्स शुड क्रिएट ए मीनिंगफुल इन्वायरमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेट्स एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस। हमें बच्चों का एंगेजमेंट करना चाहिए, बच्चों को एक्टिव एंगेजमेंट करें। रीजन आर ऑल चिल्ड्रंस आर इंस्टेंटली मोटिवेट टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। Both A और R, A and R are true and R is the correct explanation of A. R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 19 में से कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? गैर प्रासंगिकरण। Which of the following process does not contribute to the course of learning? Decontextualization,
आप not involve organization, categorization and conceptualization and decontextualization. निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच का विचार करने की आवश्यकता होती है, अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो सीटेट अकॉर्डिंग टू सीटेट के अनुसार अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है कि कक्षा की शुरुआत से ही क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। Which of the following is an example of a question that requires student to reflect on their own thinking? How has your thinking about the use of words changed since the beginning of the class? Which of the following is an example of an internal attribution for failure? I failed the test because I did not study enough. निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आपको इंटरनली आप अपने इंटरनली एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर्स में परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं फ़ेल हो गया। ये इंटरनली बच्चे अपने आप की खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहा है कि उसने खुद पढ़ाई नहीं की है, तो वे इंटरनली एट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल्स है। निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलाने के रूप में चुनती हैं, गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है अकॉर्डिंग टू सीटेट के अनुसार कि बहुत कम उम्र में, छोटी एज में बच्चे क्या करते हैं, दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में आपने देखा है कि गर्ल्स हैं वो गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, जबकि बॉयज़ होते हैं वो अपने टॉय कार लेना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। जो हमारी कल्चर में वैसे ही बच्चे व्यवहार करते हैं। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। लेव-बाइगोस के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 23। लेव-बाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर लेव-बाइगोस्की प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रंस इज द पीयर कोलैबोरेशन। लेव-बाइगोस्की का सोशियो कल्चर थ्योरी कहती है कि बच्चे जो समूह में एक दूसरे समूह में सीखता है, ग्रुप में पीयर्स के साथ सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, तो जब वह ग्रुप में कार्य करता है तो बेहतर सीखता है। तो सहकर्मी सहयोग उसकी हेल्प करता है। लेव-बाइगोस के अनुसार बच्चों की संकल्पना योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकर्मी सहयोग पीयर ट्यूटरिंग, जब वो क्या करता है ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहा है तो यह इसकी मदद करता है। सहकर्मी सहयोग लेव-बाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है। अकॉर्डिंग टू लेव-बाइगोस्की थ्योरी ऑफ इनर स्पीच इज द बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इट इज़ ए वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन लर्निंग। आंतरिक वाक या इनर स्पीच क्या है, इज ए वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि ये जीववाद चिंतन है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है। बच्चा जो क्या करता है, बच्चे को जब आप फीडिंग कराते हैं तो वो अपने टॉयज़ को भी क्या करने लगता है, वैसे ही फीड कराने लगता है। जो उसके टॉयज़ हैं तो उनको भी वैसे ही फीड कराने लगता है, उसको भी पानी पिलाने लगता है। अपने जब उसे प्यास लगती है तो वो उसकी मम्मा उसे पानी देती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वैसे ही व्यवहार अपने टॉय के साथ करता है। वो उसे लगता है कि इस टॉय को भी प्यास लगी है और उसे भी पानी पिलाने लगता है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है कि वह नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको भी लिविंग मान लेता है। ठीक, जीववादी चिंतन एनिमिस्टिक थिंकिंग है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म का एक एग्जाम्पल्स कौन सा है।
फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन किया। विकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विभिन्न मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीटेट, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सही व्याख्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स एंड टीचर्स शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरिंग perspectives. Student learns and enrich their ability to think critically and creatively as they engage in conversation across difference. AR are true and R is the correct explanation of A. AR दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? सीखने का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। तथ्यों को रटना, हमें बच्चों को फैक्ट्स को रटाना नहीं है, मेमोराइज नहीं कराना है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव विद पीयर्स, हमें बच्चों के साथ अदर बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कराना है। बिकम एक्सीलेंट एट रोट री हैरेजल, यंत्रवत याद करने की पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना नहीं। हमें बच्चों को याद करने पर बल नहीं देना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करानी है और अपने साथियों के साथ कंपटीशन नहीं कराना है। हमें किस पर फोकस देना है? क्रिटिकल थिंकिंग पर। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है बच्चों में। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इज ए कॉन्सेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम सामान्य से जेनरिक टू स्पेसिफिक, जब वो जनरल टू स्पेसिफिक हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जब बच्चे को सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाता है तो बच्चे इफेक्टिवली सीखते हैं, प्रभावी रूप से सीखते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में डाइवर्सिटी है को महत्व, अकॉर्डिंग टू सीटेट्स को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। शुड बी valued and seen as reflection of human diversity. Variability in learning styles of students should be valued and seen as a reflection of human diversity. Thank you watching my video. Please like, share and subscribe.